तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स। देखो हमने 1.1 में क्या देखा था कि मैथमेटिक्स क्या होता है, राइट, पैटर्न्स क्या होता है। 1.2 में हमने क्या देखा था कि नंबर सीक्वेंसेस क्या होता है कि नहीं, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस भी देखा था। 1.3 में हमने क्या देखा था तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस देखा था। 1.4 में हमने क्या देखा था तो रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस देखा था कि नंबर सीक्वेंसेस में कौन से रिलेशंस होते हैं। अब हम क्या देखेंगे 1.5 में हम देखेंगे पैटर्न्स इन शेप्स कि शेप्स में कैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, वो हम ये 1.5 में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। देखो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो ज़रूरी और जो बेसिक्स जो पैटर्न्स मैथमेटिक्स में होते हैं वो कौन सा होता है तो वो होता है हमारा पैटर्न्स ऑफ शेप्स। ओके, दिस शेप्स मे बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। अब ये जो शेप्स है ना, ये 1 डायमेंशन का भी हो सकता है, 2 डायमेंशन का भी हो सकता है, 3 डायमेंशन का भी हो सकता है। अब 1 डायमेंशन वाले शेप कौन से होते हैं तो देखो 1 डायमेंशन वाले शेप यानी कि जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, वो शेप जिसमें सिर्फ लेंथ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन का हम सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका एक लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ओके, यानी कि आपका यहाँ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पे गया और ये हमारा सिंपल इसमें क्या है, ये है हमारा लेंथ। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 1 डायमेंशन यानी कि 1D। ओके, समझ में आया कि 1 डायमेंशन वाले शेप कौन से होते हैं। अब 2 डायमेंशन वाले शेप कौन से होंगे तो आप देख सकते हो स्क्वायर शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, और पैरेललोग्राम हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये सब जो शेप्स है या फिर पॉलीगॉन्स भी बोल सकते हो। पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है कि वो फिगर्स या वो शेप जो क्लोज्ड होते हैं और जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। हम आगे पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं तो 2D शेप्स बोलते हैं, 2 डायमेंशन बोलते हैं। अब देखो 2D शेप्स में क्या होता है, देखो 1D में ना सिर्फ लेंथ होगा, ठीक है, जो 1 डायमेंशन शेप है उसमें सिर्फ लेंथ होगा। जो 2 डायमेंशन शेप होता है इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 2 डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ भी रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा। सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो आपका स्क्वायर क्या है, आपका स्क्वायर आपका 2 डायमेंशन है। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लेंथ और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ब्रेथ। ओके, वही 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में आपका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। अब देखो 2D डायमेंशन में तो स्क्वायर भी होता है 2D, रेक्टेंगल भी 2D होता है, काइट भी 2D होता है, ट्रेपेजियम भी 2D होता है, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, डेकागन, जितने भी पॉलीगॉन्स है, जितने भी आपके शेप्स है जो आप अभी तक पढ़ते आए हो वो सब आपके 2D शेप्स होते हैं, ठीक है। अब 3D शेप वो शेप होते जो हमको रियलिस्टिक में दिखते हैं, मतलब कि 3D मतलब कि सा लगेगा कि वो रियल इमेज है, तो आपको सा लगेगा कि वो रियल है, ठीक है, उसी को हम 3D बोलते हैं। और 3D डायमेंशन 3D शेप्स में क्या होते हैं, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब आपका 3D शेप्स है। ओके, तो देखो जैसे कि आपका क्यूब, तो ये आपका क्यूब है ऐसे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये वाला आपका है लेंथ, ये क्या है लेंथ, ये जो है ये आपका है हाइट और ये जो है ये है आपका ब्रेथ। तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। वैसे ही आपका कोन, आइसक्रीम सब खाते हो राइट, आपको कोन में ही आइसक्रीम मिलता है, तो ये कोन भी हमारा क्या है 3D है। सिलेंडर भी हमारा क्या है तो सिलेंडर भी हमारा 3D है, स्फीयर भी हमारा 3D है। ओके, हेमिस्फीयर जो है वो सर्कल शेप का होता है पर 3D लगता है, इरियल लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो क्यूबॉइड है वो भी क्या है आपका 3D है, क्यूबॉइड ऐसे होता है क्यूबॉइड। ओके, तो होप आपको समझ में आया कि 1D शेप क्या होता है, 2D शेप क्या होता है और 3D शेप क्या होता है, वो आपको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, और इन इवन मोर डायमेंशन, यानी कि जो शेप्स है वो हमारा 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, या फिर वो उससे ज़्यादा डायमेंशन का भी हो सकता है। ओके,
द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अब देखो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो पैटर्न्स इन शेप्स को पढ़ते हैं, यानी कि शेप के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, यानी कि सिंपल सा ये लिखा है कि वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो शेप के पैटर्न्स को पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। मतलब सिंपल आप कोई शेप के बारे में पढ़ रहे हो तो सिंपल वो किस में आएगा, वो हमारा ज्योमेट्री के अंदर आएगा। ठीक है। अब अभी आप आगे स्क्वायर के बारे में पढ़ोगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ोगे, सर्कल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। आप फिर ये डायग्राम सब बनाओगे, मतलब कि आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो ये सब चीज़ आपका किसके अंदर आएगा, तो ये सब चीज़ जो है आपका ज्योमेट्री के अंदर आता है। आप लाइन के बारे में पढ़ोगे, रे के बारे में पढ़ोगे, लाइन सेगमेंट के बारे में आप आगे पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ जो भी आप शेप के बारे में पढ़ते हो ये सब किसके अंदर आता है, तो ये सब हमारा ज्योमेट्री के अंदर आता है। ओके। नेक्स्ट देखो, शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिक्स स्टडी। अब जो शेप सीक्वेंस है ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न है जो मैथमेटिक्स पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है। ओके। अब देखो, अब कुछ शेप सीक्वेंसेस है, इनका एग्जाम्पल हमको टेबल 3 में दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। अब इसमें एक टेबल 3 है, अगर आप देखोगे अपने आप टेक्स्ट बुक में ही देखोगे तो एक टेबल 3 है, उसमें क्या है, तो उसमें हमको कुछ शेप सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट शेप सीक्वेंस दिए हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ता है। ओके। तो हम उन शेप सीक्वेंस को देखेंगे और समझेंगे उनके पैटर्न्स को। ओके। तो होप फ्रेंड्स, तो आपको जो इंट्रोडक्शन है पैटर्न्स इन शेप्स का इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे हमारा टेबल 3। ओके। तो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे हमारा टेबल 3, और हमारा टेबल 3 क्या है, तो एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंसेस। अभी हमने शेप सीक्वेंसेस का मतलब पढ़ा, राइट। अब हम देखेंगे कि शेप सीक्वेंस के एग्जाम्पल कौन से हैं। ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला हमारा शेप कौन सा दिख रहा है आपको, ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स है, 2 साइड्स। मतलब क्या होता है कि देखो अभी आपका ट्राइंगल है, राइट। अब इसमें ये एक साइड है, ये जो लाइन होता है ना, लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड्स। तो अब इसमें ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, और या फिर इस लाइन को आप क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लाइन सेगमेंट। फिर आप चाहे तो इसको एजेस भी बोलते हो। ठीक है, इसी साइड्स को हम लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं और एजेस भी बोलते हैं। ओके। तो अब इसमें कितनी साइड्स है इस ट्राइंगल में, तो एक तो हमारा ये साइड है 1 2 3। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स है, तो 3 साइड्स है। ओके। तो पहला शेप क्या है हमारा, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में कितनी साइड्स है, तो 3 साइड्स है। ओके। फिर नेक्स्ट शेप हमारा क्या है, स्क्वायर। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा क्यों, तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो भी शेप्स है, ठीक है, ऐसे जो शेप्स जिनके 4 साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके। अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो ये जो हमारा स्क्वायर है इसमें कितनी साइड्स है, तो इसमें देखो ये 1 साइड है, राइट, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड। तो इसमें कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो 4 साइड्स वाले तो हमारे पास और भी शेप्स है, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल है, राइट, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, फिर हमारे पास ये रोम्बस है, हमारे पास ये काइट है, हमारे पास ट्रेपेजियम है, राइट। तो इतने सारे शेप्स, और भी शेप्स हो सकते हैं। तो इतने जो मतलब ये सब जो शेप्स है, राइट, तो इसमें कितने साइड्स है, तो ये सब में 4 साइड्स है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, तो इन सब को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ओके। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि वो शेप्स जिनके 4 साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड वाले खाली एक शेप नहीं होता है, और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं। ओके। अब इस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसमें कितनी साइड्स है, तो इसमें हमारी 4 साइड्स है। ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। अब पेंटागन में कितनी साइड्स है, तो देखो यहाँ पे ये 1 साइड है, राइट, यहाँ पे ये 1 साइड है, ये 2 साइड है, ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, और ये 5 साइड है। यानी कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, तो 5 साइड्स होती है। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा हेक्सागन। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स है, देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। यानी कि हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, तो 6 साइड्स होती है। ओके। अब नेक्स्ट शेप क्या है हमारा, हेप्टागन। अब हेप्टागन में कितनी साइड्स होंगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि हेप्टागन में कितनी साइड्स है, तो 7 साइड्स है। ऑक्टागन में 1 2 3 4
5 6 7 8। ऑक्टागन में कितनी साइड्स है? तो 8 साइड्स है। नोनागॉन में कितने साइड्स है? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नोनागॉन में 9 साइड्स है। डेकागॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया हमारा डेकागॉन। ओके, यानी डेकागॉन में कितनी साइड्स होती है? तो 10 साइड्स होती है। ओके, अब ये सब जो शेप्स है इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स। अब ये पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, तो अब देखो, अब ये सब जो शेप्स है किसके अंदर आते हैं? तो ये सब हमारे आते हैं पॉलीगॉन्स के अंदर। अब ये पॉलीगॉन्स मतलब क्या होता है? तो पॉलीगॉन्स का मतलब होता है कि वो शेप्स जो क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो पॉलीगॉन्स बोलते हैं। अब अगर आप इस शेप्स को देखोगे तो ये शेप्स में तो हमारे पास सर्कल भी आता है, राइट। पर ये सर्कल क्या इन शेप्स में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल जो है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? साइड्स। अब जैसे कि ट्राइंगल खाली साइड से बना है, स्क्वायर खाली साइड से बना है, ये जितने भी फिगर है, जितने भी शेप्स है वो सिर्फ साइड से बने हैं, ठीक है। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स बोलते हैं। लेकिन ये जो सर्कल है क्या ये साइड से बना है? ये तो एक राउंड फिगर है ना, ये एक मुड़ा हुआ फिगर है, राउंड फिगर है, तो ये हमारा पॉलीगॉन्स नहीं है। ओके, समझ में आया आपको? अब रेगुलर पॉलीगॉन्स मतलब क्या होता है? देखो, पॉलीगॉन्स का मतलब ये भी होता है कि वो जो हमारा फिगर है वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज मतलब कि पूरा बंद होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे, देखो ये जो ट्राइंगल ये हमारा क्लोज्ड है, तीनों साइड से पैक है, राइट, बंद है पूरा। वैसे जो हमारा ये स्क्वायर है ये भी तीनों साइड से क्या है? पैक है, बंद है। सर्कल भी हमारा पैक है, बंद है, पर ये क्या लाइन सेगमेंट से बना है? नहीं। इसके लिए हमारा पॉलीगॉन्स नहीं है। अगर मैं सपोज ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो देखो ये क्या है हमारा? इसमें हमारा लाइन सेगमेंट तो यूज़ हुआ है, ये शेप हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, पर क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं। ये क्या है हमारा? ओपन फिगर है। ओपन मतलब कि खुला हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये ओपन है ना, यहाँ से अंदर जा सकता है हवा, समझ लो यहाँ से हवा जो है वो अंदर जा रहा है, तो ये फिगर क्या है? ओपन फिगर है, ठीक है। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि वो शेप्स या फिर वो फिगर्स जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बने हो उनको ही हम क्या बोलेंगे? तो पॉलीगॉन्स बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया पॉलीगॉन्स क्या होता है। अब यहाँ पे आपको दिया है रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब ये सब जो शेप है वो किसके अंदर आते हैं? ये सब रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर आते हैं। इस मतलब कि जो शेप सीक्वेंस है, ये शेप सीक्वेंस का नाम क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन्स है। अब आपको पॉलीगॉन्स का मतलब समझ में आ गया, पर रेगुलर मतलब क्या होता है? तो रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, यानी कि वो पॉलीगॉन्स जिनके साइड्स इक्वल है और उनके एंगल्स भी क्या है? इक्वल है। अब ये सिंपल एग्जांपल समझो कि ये हमारा क्या है? ट्राइंगल है, राइट। अगर ये ट्राइंगल हमारा ये 3 सेंटीमीटर है तो ये, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें देखो तीनों साइड क्या है हमारा? सेम है। ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों साइड क्या है? सेम है। और अगर जो हमारा एंगल है, सपोज ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है, राइट, ये भी हमारा 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है, तो यानी कि देखो इसमें एंगल भी सेम है और साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, होप आपको समझ में आए। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि वो पॉलीगॉन्स जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो उनको ही हम क्या बोलेंगे? तो रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ओके, और ये जो हमारा शेप सीक्वेंस है इसका नाम क्या है? तो रेगुलर पॉलीगॉन्स इसका नाम है। ओके, जैसे हमने टेबल 1 में देखा था कि वहाँ पे नाम दिया था, है ना, ये जो नंबर सीक्वेंस था उनका नाम दिया था ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, वैसे ही ये जो शेप सीक्वेंसेस है इनका भी नाम है। तो ये जो पॉलीगॉन्स है, ये जो शेप्स है, इनका नाम क्या है? तो रेगुलर पॉलीगॉन्स है। ओके, तो देखो इसको रेगुलर पॉलीगॉन्स को भी हमने ऊपर से समझा है। अब अगर आप और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स अगर आप करते जाओगे तो उसमें हम डीप में इसको पढ़ते जाएंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में इतना ही समझना है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स
क्या होता है। ओके, होप आपको रेगुलर पॉलीगॉन्स समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ्स। अब कंप्लीट ग्राफ्स में क्या होता है, तो कंप्लीट ग्राफ्स में हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं। अगर आप खाली सिंगल पॉइंट बनाओगे तो इसको आप किससे जोड़ोगे, किसी से जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन अगर मैं कुछ दूरी पे एक और पॉइंट बना दूँ तो यहाँ से मैं ये इसको इससे जोड़ सकती हूँ, यस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे K2, क्या बोलेंगे K2, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। फिर नेक्स्ट, अब 2 पॉइंट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है 3 पॉइंट, राइट। अब देखो इसमें बड़ा इजी है। अगर आपको पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप सिंपल देखो, अगर भी कभी भी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात हो रही है, आपको क्या याद रखना है, रेगुलर पॉलीगॉन्स। देखो 2 तक तो ठीक है, K2 तक ठीक है। अब K3 में कौन सा शेप बन रहा है, K3 में ट्रायंगल शेप बन रहा है, राइट। क्योंकि देखो अभी 2 पॉइंट के बाद, अभी 2 पॉइंट को इसमें ज्वाइन किया, अब 2 पॉइंट के बाद कितना पॉइंट बनेगा, 3 पॉइंट बनेगा। और हमारे पास एक शेप भी है जो 3 साइड वाला होता है, राइट। और वो शेप हमारा कौन सा है, तो ट्रायंगल ही है, राइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ना तो उसमें ऑलरेडी 3 वर्टेक्स होता है, 3 पॉइंट होता है। 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट ये हो गया, समझ में आया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 3 पॉइंट ऐसे बनाओगे, 1 2 3, और इसको आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रायंगल ही मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे K3। मतलब पहले आपने 2 डॉट बनाया, उसको आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आपने 3 डॉट बनाया, 3 पॉइंट बनाया, उसको आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आप 4 पॉइंट बनाओगे, ठीक है, 4 डॉट बनाओगे और उसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। ओके, और इसका नाम क्या होगा, K4। और इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। देखो अब ट्रायंगल में कुछ और ज्वाइन नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हमने स्क्वायर बनाया, फिर क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इसमें 4 साइड्स तो हमारी पॉइंट से ज्वाइंट होगी, राइट। ये जो 4 साइड्स है ये हमारी पॉइंट से ज्वाइंट होगी। लेकिन ये साइड्स भी हमारी जो डायगोनल्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। ओके, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलेंगे। तो ये भी हमारा ज्वाइंट होगा। तो वो पॉइंट जहाँ जहाँ जो पॉइंट से ज्वाइंट करना है, ठीक है। मतलब कि सिंपल समझो कि ये जो आपका K4 है, आपने 4 पॉइंट बनाया और उन चारों पॉइंट को आपको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब ये चारों तो आपस में ज्वाइंट है, फिर ये इससे भी ज्वाइंट हो जाएगा और ये इससे भी ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, K5। अब देखो K3 में ट्रायंगल बना, K4 में स्क्वायर बना, तो K5 में क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा, राइट। तो अगर आप पेंटागन में देखोगे, पहले मैं रब कर देती हूँ। होप आपको इतना समझ में आया, पॉलीगॉन्स क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है। तो देखो अगर हम पेंटागन की बात करें, राइट, अभी देखो K4 में क्या बना था, स्क्वायर बना था, K5 में क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। ऐसे 1 2 3 4 5, तो देखो 5 पॉइंट भी होगा, 1 2 3 4 5। अब ये तो हमने ज्वाइन कर दिया, पर ये ऐसे भी ज्वाइन होगा। कैसे ज्वाइन होगा, देखो ये इससे ज्वाइन हो सकता है, राइट, ये इससे ज्वाइन हो सकता है, ये इससे ज्वाइन हो सकता है, फिर ये जो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो इसे भी हमने क्या किया, पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, K5। मतलब कि आपको जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ आपको पॉइंट्स को पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, लाइन बनाना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, K6। अब K6 में कौन सा शेप बनेगा, तो K6 में तो हमारा क्या बनेगा, तो हेक्सागन बनेगा। आपने ऐसे जोड़ दिया, फिर आप देखोगे तो ये पॉइंट इससे ज्वाइंट हो रहा है, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, फिर ये पॉइंट इससे भी ज्वाइंट हो रहा है, ये पॉइंट इससे भी ज्वाइंट हो रहा है, इससे भी ज्वाइंट हो रहा है, ये पॉइंट इससे भी ज्वाइंट हो रहा है, इससे भी ज्वाइंट हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो रहा है आपको वहाँ वहाँ ज्वाइंट करना है। ओके, तो ये सब जो फिगर्स है, ये सब जो शेप्स है, ये सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ्स बोलेंगे। अब देखो, अब हमने 2 को समझ तो लिया, ठीक है, पर अब इसमें पैटर्न क्या बन रहा है हमको वो भी तो देखना है, राइट। अगर हम पहले में देखेंगे तो पहले में क्या पैटर्न बन रहा है, तो पहले में देखो यहाँ पे 3 साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड्स है, यहाँ पे 5 साइड्स है, यहाँ पे 6 साइड्स है, यहाँ पे 7 साइड्स, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड। यानी कि अगर आप इस शेप सीक्वेंस में देखोगे तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें हर एक शेप में, ठीक है, हर एक शेप में एक एक साइड बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 था, तो इसमें अगर आप एक जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 4। तो 4 साइड्स हमारा किस में है,
क्वाड्रिलेटरल में है। 4 में आप +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेंटागन मिलेगा, क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है। 5 में आप +1 करोगे तो 6 मिलेगा, और 6 साइड किस में है, तो हेक्सागन में है। तो अगर आप इस शेप सीक्वेंस रेगुलर पॉलीगॉन्स के सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें हर बार एक एक साइड ऐड होते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीट ग्राफ। अभी कंप्लीट ग्राफ में क्या पैटर्न बन रहा है, अगर आप इस कंप्लीट ग्राफ में देखोगे तो इसमें पॉइंट बढ़ रहा है, एक एक क्या बढ़ रहा है, पॉइंट, और उस पॉइंट को हम सब पॉइंट के साथ क्या कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ गया तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ गया तो इनको सारे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट और, यानी कि 5 पॉइंट हो गए, फिर इन पॉइंट को भी सारे पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे भी 1 पॉइंट और बढ़ गया, यानी कि 6 पॉइंट्स हो गए, और इनको भी सब पॉइंट के साथ क्या कर दिया, तो ज्वाइन कर दिया। ओके, तो होप आपको ये जो 2 है रेगुलर पॉलीगॉन्स और कंप्लीट ग्राफ्स, ये आपको समझ में आए। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा शेप सीक्वेंस की जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट, उस पर हम आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने टेबल 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंस में 2 शेप सीक्वेंस देखा था, राइट। एक था हमारा रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा हमारा क्या था, तो कंप्लीट ग्राफ। अब ये एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंस में 3 शेप सीक्वेंस और है। अब हम ये 3 शेप सीक्वेंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला अगर आप शेप देखोगे तो यहाँ पे हमारे कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है, सॉरी कौन सा शेप है, ये स्क्वायर शेप है, राइट। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 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 स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे भी कितना स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 स्क्वायर है। ओके, तो अब देखो, अब ये जो स्क्वायर्स है इनका नाम क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब ये स्टैक्ड का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर कुछ रखा हुआ है। अब इसमें तो कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है, यानी कि एक के ऊपर क्या रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो रखा हुआ होता है उसी को हम स्टैक्ड बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल समझो, अगर आपके क्लास में मैम ने बोला कि सबकी बुक कलेक्ट कर लो, तो अब आप क्या करोगे, बुक कलेक्ट करके आप डेस्क पे रख दोगे, राइट। अब वो जो बुक होंगी वो क्या होंगी, एक के ऊपर एक होगा ना, तो इसका मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक्ड बोलते हैं। तो इस शेप में भी क्या है, इस पैटर्न में भी जो आपका स्क्वायर है वो एक के ऊपर एक है, तो इसका मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब अगर आप देखोगे तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, तो देखो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बन रहा है, 1, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, राइट। तो 1 × 1 हो जा रहा है, तो 1 1 ज़ा 1। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये साइड कितना है, 2 स्क्वायर है, ये साइड कितना है, 2 स्क्वायर है, तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। फिर अगर आप देखोगे तो ये साइड कितना स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ये साइड कितना स्क्वायर है, 3 साइड स्क्वायर है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है, 9 स्क्वायर्स है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 है, इधर 4 है, तो 4 4 ज़ा, यहाँ पे ये 16 स्क्वायर हो गया, 5 5 ज़ा 25 स्क्वायर हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा काउंटिंग नंबर है, बस काउंटिंग नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उतना स्क्वायर है, उतना स्टैक्ड स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे तो 5 था, अब 5 के बाद क्या आएगा, अगर हमको नेक्स्ट शेप बनाने का है तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 36, यानी कितना स्टैक्ड स्क्वायर बनेगा, 36 स्टैक्ड स्क्वायर बनेगा। ओके, तो आपको ये वाले का पैटर्न समझ में आया, ये वाले शेप का स्टैक्ड स्क्वायर्स का आपको पैटर्न समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट शेप्स के ऊपर। नेक्स्ट शेप क्या है हमारा, नेक्स्ट शेप है हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल्स। अब ये था हमारा स्टैक्ड स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, स्टैक्ड ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पे भी ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या है, तो 16 ट्रायंगल है।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पे 25 ट्राइंगल्स, राइट। अब इसमें भी इसको स्टैक ट्राइंगल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक ट्राइंगल बोलेंगे। ओके, अब देखो इसमें आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप इसमें अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसमें हर एक बारी में नीचे क्या हो रहा है, तो एक रो ट्राइंगल का ऐड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये तो आपका एक ही ट्राइंगल है, राइट। अब ये एक ट्राइंगल यहाँ पे ऊपर आ गया, ये वाला। अब इसमें क्या हो गया, तो एक रो ट्राइंगल और ऐड हो गया। अब ये जो आपका ट्राइंगल ऐड हो रहा है ना, ये आपका ऑड नंबर में ऐड हो रहा है। मतलब कि पहले 1 था, तो देखो यहाँ पे 1 ट्राइंगल, 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा। तो यानी कि 1 ट्राइंगल होगा, अब इसके नीचे कितना ट्राइंगल ऐड हो जाएगा, 3 ट्राइंगल्स। यानी कि यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 1 2 3 ट्राइंगल। अब 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ऑड नंबर, राइट। तो देखो 1 3 तो हमारा है, अब इसके अंदर एक और रो क्या हुआ, ऐड हो गया। अब इसमें एक और रो ट्राइंगल का ऐड हो गया, और वो रो में कितना ट्राइंगल्स होगा, 5 ट्राइंगल्स होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, वापस ये पूरा ट्राइंगल यहाँ पे है, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ये पूरा ट्राइंगल है। अब इसमें क्या होगा, एक और रो ट्राइंगल का ऐड होगा, और 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7, यानी कि इसमें 7 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब वापस ये पूरा ट्राइंगल इसमें ऐड होगा, यहाँ से इतना तो रहे, ये पूरा ट्राइंगल तो इसमें इतना है, ठीक है। अब इसमें एक और ट्राइंगल का रो ऐड होगा, और 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको इसका अगर नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करना हो, नेक्स्ट शेप ड्रॉ करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद क्या आता है, 11, यानी कि 11 ट्राइंगल का रो हम नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको कैसा इसका नेक्स्ट शेप बनेगा, फिगर बनेगा। अब नेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक ट्राइंगल्स बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट शेप क्या है, तो हमारा नेक्स्ट शेप है कोच स्नोफ्लैक। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो, इसमें एक स्टार बना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पैटर्न बन रहा है कि जो भी लाइन सेगमेंट है ना, उसमें सिंपल एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये आपका एक ट्राइंगल, राइट, ये आपका ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में कितने लाइन्स है, कितने लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 3 साइड से। तो अब ये जो 3 साइड में ना क्या ऐड होगा, तो ये तीनों साइड में आपका एक ट्राइंगल ऐड होगा। यानी कि अगर आप ये रब कर दो तो यहाँ से ट्राइंगल बन जाएगा, ये रब कर दो यहाँ से एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये रब कर दो यहाँ से एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो कौन सा शेप बन गया, ये वाला शेप बन गया। अब वापस जितने लाइंस है, ठीक है, जितनी साइड से, जो साइड से हमारी जितनी, अब इसमें वापस क्या होगा, तो ट्राइंगल ऐड होगा। कैसे होगा, तब इसको आप रब कर दो, यहाँ पे से ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, इसको रब कर दो, ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, इसको रब करके ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे से रब करके क्या करना है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करते जाना है हर साइड में। देखो शेप बन गया। अब ये शेप कौन सा बना, ये वाला बन गया। अब वैसे ही ये शेप कैसे बनेगा, तो ये शेप में भी आप क्या करोगे, वापस इसको आप रब करोगे, तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे, फिर ऐसे कर दोगे, फिर ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, ये ऐसे आपको मतलब इसे आप क्या करते जाओगे, तो ट्राइंगल आप पूरे में बनाते जाओगे। फिर नेक्स्ट शेप में भी आप क्या करोगे, बनाते जाओगे। फिर इसका भी अगर आप नेक्स्ट शेप बनाओगे तो आपको वही करना है, जहाँ जहाँ आपको लाइन सेगमेंट है वहाँ पे क्या ऐड करना है, ट्राइंगल ऐड करना है। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ तक तो ड्रॉ करना इजी है, ये भी एक बार के लिए इजी है, इसमें आपको थोड़ा और करना पड़ेगा, वैसे आपको डिटेलिंग नहीं पता चलेगी। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से इसका जो नेक्स्ट शेप है ना, वो एक तरीके से बनाना हमारे लिए हार्ड है, हम एकदम अच्छे से नहीं बना पाएंगे, मतलब डिटेल में आप एकदम लाइन्स दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका हार्ड है, तो अगर आप इसमें नहीं भी करोगे तो चलेगा। बस आपको बता रही हूँ कि जो फिगर है वो ड्रॉ कैसे हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो इसमें हर लाइन सेगमेंट में एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो यही इसका पैटर्न है, रूल है। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये जो 3 शेप है ये आपको समझ में आए। तो इसी के साथ जो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसका जो 1 जो हमारा है टॉपिक 1.5 होगा, राइट। तो जो 1.5 हो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर जो फिगर इट आउट है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।